जब एंटायर क्रिप्टो नीचे जाता है तो एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्ट इन स्टेबल कॉइन्स। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेबल कॉइन्स क्या हैं, उनको कैसे पेग किया जाता है, उनका वैल्यू कैसे डिराइव किया जाता है, और फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वेलकम टू दिस क्रिप्टो प्लेलिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट स्टेबल कॉइन्स। अब क्रिप्टो इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्रिप्टो की वोलेटिलिटी। आज बिटकॉइन भी 50% तक डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से विद इन 5 मंथ्स। तो आप सोच सकते हैं कि स्मॉल कैप क्रिप्टो के साथ क्या होता होगा, कितनी वोलेटिलिटी रहती होगी। पर अगर आप उनमें से हो जो वोलेटिलिटी से डरता है एंड क्रिप्टो में फिर भी इन्वेस्ट करना चाहता है, देन स्टेबल कॉइन्स आर फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट स्टेबल कॉइन्स रियली डू। तो दे पेग देयर वैल्यू फ्रॉम फिएट करेंसी, एंड फिएट करेंसी यूजुअली यूएस डॉलर्स ही होते हैं। इस केस में थेथर का एग्जांपल लेते हैं जिनका वैल्यू हमेशा $1 या $1 के अराउंड ही रहता है। अब स्टेबल कॉइन्स का मेन यूएसपी ये है कि प्राइस एप्रिसिएशन के साथ आप रिस्क भी मिनिमाइज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल क्रिप्टो जो है अभी तेजी से गिरने लग रहा है। मान लीजिए कि क्रिप्टो वर्ल्ड में आपने जितने भी क्रिप्टो लिए थे, बी इट बिटकॉइन, बी इट सोलाना, बी इट इथेरियम, सबके प्राइसेस गिर रहे हैं। तो व्हाट विल यू डू? यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टेबल कॉइन्स। आप अपना पैसा वहां से उठा के स्टेबल कॉइन्स में डाल देंगे, एंड क्योंकि उसका वैल्यू $1 के अराउंड रहता है, व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली हेज योर एंटायर क्रिप्टो पोर्टफोलियो। नाउ आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इस केस में हम अपने पैसे वापस क्यों नहीं निकाल लेते। तो अगर आप पैसे निकालोगे तो सबसे पहले तो आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाओगे, जीएसटी में इंट्रोड्यूस हो जाओगे, प्लस जो एक्सचेंज का टैक्सेस होगा, जो रेगुलेशंस होंगे, वो भी आप पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे आपको पैसे निकाल के कुछ रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल कोई लोन को चुकाना है या फिर कोई कार खरीदना है, घर खरीदना, अगर ऐसा कोई इशू नहीं है, ओनली इशू इज़ कि आपका क्रिप्टो प्रोफाइल नीचे जा रहा है, तो ऐसे केस में आप एक स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट कर लो। ऐसे में आपका पैसा क्रिप्टो एक्सचेंज में ही रहेगा, आपको टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा और एक तरीके का हेजिंग भी हो जाएगा। अब जब आपने स्टेबल कॉइन खरीद लिए और उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्रिप्टो में फिर से जान आ गई, फिर से लोग खरीदने लगे, डिमांड बढ़ने लगी, फिर से आप अपने स्टेबल कॉइन्स को बेचो, क्रिप्टो खरीदो। तो ये एक तरीका का हेजिंग हो गया जो लोग करते आ रहे हैं इन क्रिप्टो वर्ल्ड, एंड दैट इज़ वाई स्टेबल कॉइन्स को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मिलता है। और अगर आप देखोगे टॉप 10 क्रिप्टो में भी ना, तो स्टेबल कॉइन्स हर एक जगह आते हैं। टॉप 10 में भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबल कॉइन्स मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात भी है इन शॉर्ट। तो एक और तरीका है जिससे आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, वो है एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफ़र, जिसमें बहुत कम फीस लगता है या फिर ना के बराबर फीस लगता है, और आपको कोई भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। इस केस में आर्बिट्राज वे होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल आज वजीर एक्स में बिटकॉइन का प्राइस लेट्स से 40 लाख रुपीज़ का एक बिटकॉइन मिल रहा है आपको, अगर वही बाइनेंस में 35 लाख का है, तो आप उस तरीके से आर्बिट्राज करते हुए इधर से उधर ट्रांसफ़र करके आप पैसे कमा सकते हो। तो अगर आपके पास बाइनेंस में है तो बाइनेंस से वजीर एक्स में ट्रांसफ़र करो और फिर उसके बाद उसे बेच दो, एंड दैट इज़ हाउ यू मेक मनी आउट ऑफ द एक्सचेंजेस जो होता है उसमें। तो अभी इसके लिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप वजीर एक्स में आप अपना अकाउंट बना लीजिए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद वजीर एक्स यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत हाईली बातें करता हूँ। प्लस ये बाइनेंस के अंडर आता है, तो आप बाइनेंस में कभी भी बेच सकते हैं इस अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स को कभी बाइनेंस में डाल सकते हैं, वजीर एक्स में डाल सकते हैं। बाइनेंस दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है और इसका पेरेंट कंपनी है, तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा, आप कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, अगर आपको वजीर एक्स का अकाउंट खोलना है तो ट्राई दैट लिंक। हाउ डज स्टेबल कॉइन वर्क? इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि $1 के आसपास इसका वैल्यू कैसे रहता है, कैसे मैनेज करते हैं ये। सबसे पहला रीज़न है एक एल्गोरिदम बिल्ड करना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से USDT और USD को सिमिलर रखता है, सेम रखता है, $1 के आसपास रखता है। दूसरा है ट्रस्ट बिल्ड करना। नाउ ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम इन्वेस्टर्स दिखाते हैं, तो इस क्रिप्टो को उसके वैल्यू पे रखना, $1 पे रखना। अब ये सुनने में बहुत एब्सर्ड लग रहा होगा कि कैसे एक ट्रस्ट की वजह से क्रिप्टो का वैल्यू सेम रह रहा है, मगर सोच के देखिए, आज आप और मैं बिलीव करते हैं कि इसका वैल्यू $1 है, इसीलिए इसका वैल्यू $1 है। अब देखिए मार्केट में लूना का एग्जांपल लेते हैं, जो आजकल रिसेंटली बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा है, 95% ऑफ इट्स वेल्थ, ऑफ इट्स मार्केट कैप ख़त्म हो चुका है। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मार्केट क्रैश होने लगा, तो कुछ लोगों ने जो अपना लूना का कॉइन बेचना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ, लूना का जो प्राइसेस है वो अनस्टेबल हो गया, उसका $1 से वो नीचे गिरने लगा। जब वो नीचे गिरने लगा
तो उसके बाद इन लोग ने और लूना को इंट्रोड्यूस किया और लूना के टोकन्स को बाहर निकाल लिया। तो जब लूना के टोकन्स और आ गए तो लूना का भाव भी गिर गया, अब वो $1 के आसपास हो गया, विच मेक सेंस राइट। तो लोगों ने नोटिस किया कि लूना इतना भी स्टेबल नहीं है। उन्होंने ये नोटिस किया कि मार्केट जैसे गिरा है उसकी वजह से लूना के प्राइसेस भी ड्रॉप हुए हैं। एंड ये रीज़न इसीलिए है क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से और लूना को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था क्रिप्टो वर्ल्ड में, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रहा था। बट क्योंकि फियर मार्केट में ज़्यादा था तो डिमांड नहीं थी लूना की इतनी। तो क्योंकि ऐसा हुआ इसकी वजह से प्राइसेस ड्रॉप होने लगे लूना के, क्योंकि अभी जो आउटस्टैंडिंग लूना थे वो बहुत ज़्यादा होने लगे थे और इसकी वजह से देयर वाज अ ड्रॉप। एंड लोगों ने जब देखा कि ऐसा ड्रॉप हो रहा है और फियर पैनिक आ गया और लोग धड़ से अपना लूना बेचना शुरू किए, जिसकी वजह से एल्गोरिदम वाज नॉट एबल टू कीप अप टू इट और वो और लूना पे लूना प्रिंट करता चला गया और मार्केट इतना तेज़ी से लूना का गिरा है, पूरा क्रैश हो गया। और दुनिया का क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे बड़ा में से एक मार्केट क्रैश था ये लूना के लिए। अब उनका जो प्राइस था वो $113 के आसपास था एक लूना टोकन का, वो अब गिर के $1.30 हो गया, जो कि बहुत बड़ा क्रैश। तो हमने समझा कि कैसे वोलेटिलिटी सबसे बड़ा दुश्मन है स्टेबल कॉइन्स के लिए। अब आप और मैं बिलीव करते हैं कोई चीज़ का प्राइस इतना होना चाहिए, इसीलिए उस प्राइस इतना है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड और सप्लाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओवर ऑल द एसेट्स क्लास इंक्लूडिंग क्रिप्टो। नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए आप और मैं 2,000 रुपये देने को तैयार है, इसीलिए एक शेयर का प्राइस 2,000 रुपये है। मान लीजिए ऑल ऑफ अ सडन पैनिक आ जाता है मार्केट में और लोग अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होगा कि रिलायंस कैन गेट डाउन टू ₹100 एज वेल। भले ही कंपनी कितना भी अच्छा कर रहा है, शेयर प्राइस एक अलग लेवल पे चलता है एंड इट वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जितना ज़्यादा डिमांड होगा प्राइसेस उतना ऊपर जाएंगे और जितना ज़्यादा सप्लाई होगा प्राइसेस उतना नीचे जाएंगे। तो सप्लाई तो लिमिटेड होता है, उसके ऊपर वो बढ़ाते नहीं है। कभी बार बढ़ा दिया, बोनस शेयर इंट्रोड्यूस किया या और शेयर आउटस्टैंडिंग ऐड किए, वो ठीक है। मगर अगर स्टेबलाइज नहीं किया सप्लाई को और अगर डिमांड जो है वो राइज नहीं हो रहा, डिमांड घट रहा है, तो प्राइसेस भी गिरेंगे। लूना के केस में ये दोनों ने मिलके लूना को पूरी तरह गिरा दिया, क्योंकि अब क्या हो गया था, डिमांड घट गया था और सप्लाई पे सप्लाई ऐड किए जा रहा था एल्गोरिदम, क्योंकि उसको मैनेज करना था, उसको $1 के अराउंड रखना था लूना को। एंड इसीलिए लूना बहुत सारे इंट्रोड्यूस हो गए और प्राइसेस धड़ से गिर गए। तो ये लूना के केस में हुआ है। तो देखा जाए तो स्टेबल कॉइन्स को $1 तक रहना है, मगर हमको समझ में आ गया कि ये एल्गोरिदम परफेक्ट नहीं है, ये एल्गोरिदम कैन बी ब्रोकन। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क विथ स्टेबल कॉइन्स। तो चलिए देखते हैं कुछ फेमस स्टेबल कॉइन्स को। सबसे पहले तो थेथर की बात होगी। कोलैटरल है इसका फिएट US डॉलर्स, ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इट इज़ प्रिटी स्टेबल। सेकेंड ट्रू USD जो TUSD है, जो बहुत आइडेंटिकल है थेथर के। थर्ड होगा जेमिनी USD, इसका भी फिएट करेंसी के साथ ही कोलैटरल है। USDC भी कोलैटरल रखता है फिएट करेंसी को। एक फिफ्थ वन जो है वो डाई है, इसका डाई ही बोलते हैं इसको, ये क्रिप्टो कोलैटरल रखता है टू मैनेज इट्स प्राइसेस। तो चलिए फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। अब हमको पता चल गया है कि स्टेबल कॉइन इतने भी स्टेबल नहीं है जितना लोग कहते थे कि हेजिंग के लिए यूज़ कर लो, मगर इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। नाउ स्टेबल कॉइन्स के साथ थिंग ये है कि देयर इज़ अ टीम बिहाइंड इट जो मैनेज करता है, क्योंकि ये फिएट करेंसी को एज अ कोलैटरल रखता है, तो ये ट्रूली डिसेंट्रलाइज नहीं है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बाहरी वर्ल्ड से कुछ माता ही नहीं रखना, मगर फिएट करेंसी US डॉलर अगर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इसको डील करता है, उसके प्राइसेस उसको फ्लक्चुएट करने में हेल्प करता है और ये फिएट करेंसी पे रिलाई करता है, तो ये ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड कैसे हुआ? और अगर ये ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी भी है? तो ऐसे सवाल हमेशा स्टेबल कॉइन्स पे उठते आए हैं और प्लस स्टेबल कॉइन्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। अगर आप सोच के देखोगे तो ये सिर्फ एक स्मॉल टर्म के लिए एक हेजिंग वे ऑफ मेथड में यूज़ होता है, कोई बड़ा रोल नहीं है, कोई बहुत बड़े गोल्स नहीं है, विजन्स नहीं है इनके। जैसे बिटकॉइन के विजन है कि उनको एक ग्लोबल करेंसी बनना है, इथेरियम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, स्टेबल कॉइन को क्या कर रहे हैं? तो ये सब जो सवाल है ना, ये हमेशा रहते हैं विद स्टेबल कॉइन एंड इनका गिनने का चांसेस इसीलिए बढ़ भी जाता है क्योंकि ये रियलिटी में कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वोलेटिलिटी को कम करने में हेल्प करते हैं, बस दैट्स इट।
तो जिस दिन क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा लोग इसमें बिलीव करना शुरू कर देंगे, आप और मैं ज़्यादा इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे और हम तुरंत मार्केट के न्यूज़ से डर के घबरा के सेल करना शुरू नहीं कर देंगे ना, तो ऐसे केस में स्टेबल कॉइन्स बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, उनका यूसेज बहुत लिमिटेड हो जाएगा, लोग उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। मान लीजिए बिटकॉइन आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी बन जाता है, इथेरियम भी बन जाता है, उसके बाद और भी है सोलाना वगैरह जो भी है, ये भी बहुत स्टेबल बन जाते हैं। ऐसे केस में आप और मैं क्यों फिर थेटर में लगाएंगे या फिर स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है और जैसे ही ये स्टेबल हो जाएंगे हमको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टेबल कॉइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनका जो है ना लिमिटेशन, ये बहुत बड़ा लिमिटेशन एक है जो हमें समझना ज़रूरी है। प्लस रेगुलेशंस और ट्रस्ट, ये दो चीज़ है जिस पे स्टेबल कॉइन बहुत रिलाई करते हैं। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज होते हैं तो इन पे भी इफेक्ट पड़ते हैं, अगर फिएट करेंसी में कोई चेंजेस हुए तो इसमें भी इफेक्ट करता है। तो रेगुलेशन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे कि मैंने बताया, ट्रस्ट, आप और मैं बिलीव करते हैं ये $1 है इसीलिए ये $1 है। अगर हमने कभी भी एक फ्लो में पैसा छोड़ दिया या ड्रॉप करने लगे, इसे सेल करने लगे, तो ये भी गिर सकता है। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स मैंने देखे इंडिया में भी जो अब बोलते हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, वोलेटिलिटी कम रखी है, तो फिर वो क्या करते हैं, उनका जो मेजर पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना वो जाता है स्टेबल कॉइन्स की तरफ। तो अब मेरा ये मानना है कि वो जितनी भी गारंटी आपको दे दे, हमको और आपको समझ में आ गया है लूना के एग्जाम्पल से कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। सो दिस इज द रिस्क दैट वी कैरी विद द स्टेबल कॉइन्स। पर इन सब के बावजूद स्टेबल कॉइन्स को आज के दिन हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है एंड टू बी ऑनेस्ट कई हद तक लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बट हाँ आपको अपना रिस्क प्रोफाइल समझना पड़ेगा, को समझना पड़ेगा कि क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और तैयार है तो कितना आपका पोर्टफोलियो इसमें जाना चाहिए। तो ये सब समझते हुए आपको इन्वेस्ट करना है और बहुत तरीके से इन्वेस्ट करना है, बहुत समझ बूझ के इन्वेस्ट करना है। एंड दैट्स इट। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको इस वीडियो में, सब कुछ अबाउट क्रिप्टो करेंसी, अबाउट स्टेबल कॉइन्स। एंड अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो यार। एंड ऐसे ही वीडियोस अबाउट क्रिप्टो में डी फ्लावर करता रहूँगा। डी फ्लावर कुछ भी बोलता हूँ यार मैं।